हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा। और यहाँ देखिए सुबह सुबह पतिदेव जी ले आए हैं पुदीने का पौधा। तो पुदीना गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होता है, शरबत बना के पीने में बहुत अच्छा लगता है, तो वही लगा रहे थे। खड़ा खड़ा नहीं लगे, ऐसे लेटा है। लेटा हुआ उसी का ही और फिर आ गए हम लोग किचन में। तो पतिदेव जी यहाँ लौकी का जूस निकाले थे, बनाए थे, क्योंकि वो पीते ही हैं सुबह सुबह। तो आज मेरे को भी टेस्ट करने के लिए दे रहे थे। और सुबह सुबह यही सब चीज़ खाली पेट पी लो तो सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो मैं बोली कि चलो आज मैं भी पी के देखती हूँ कि टेस्ट कैसा लगता है लौकी के जूस का। तो ये देखिए पतिदेव जी तो पीते ही हैं रोज़, तो उनको तो अच्छा ही लगता है। अभी भी हमारा घर फैला हुआ है, अभी उसको और जमाना बाकी है। और यहाँ मैं पहली बार ही टेस्ट कर रही थी, पर ठीक लग रहा था। थोड़ा सा नमक भी डाल दिए थे स्वाद बनाने के लिए, और टेस्ट अच्छा रहा लौकी के जूस का। और यहाँ हम लोग फिर से जुट गए हैं काम करने के लिए। तो तृषा को मैं दी थी बर्तन का स्टैंड साफ़ करने के लिए, बोली थी संभल के करना, पर इसको लगता है ज़रा सी लग गई थी, तो वही दिखा रही थी तृषा। और अब मैं भी आ गई हूँ किचन में, तो मैं भी फटाफट लग गई हूँ किचन का काम समेटने में, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बना दी थी, पूड़ी सब्ज़ी वगैरह। तो वही कढ़ाई वगैरह रखी थी और कोपर वगैरह रखी थी, तो वही सब साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी तो घर वैसे भी बहुत फैला हुआ है, तो घर को ही समेटना है। अभी बहुत कुछ फैला हुआ है, तो सब कुछ साफ़ सुथरा करके रखना है। यहाँ ये पतिदेव जी की बॉटल है, इसमें चाय ले जाते हैं ड्यूटी में। तो अगर एक भी दिन साफ़ नहीं कर पाओ, कुछ समय तक रखी रह जाती है, तो इसमें अंदर जम से जाती है चाय, तो उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और अब ये देखिए किराने का सामान जो भी सब मैं निकाल दी थी किचन से बाहर। तो अब बस एक एक करके मैं सब डब्बों में भर भर के सब किराने का जो सामान रहता है वो सब जमाती जाऊंगी, और फिर किचन भी अच्छे तरीके से जमा दूंगी और साफ़ कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ डब्बे तो मैं जमा दी हूँ, बहुत कुछ सामान आ भी गया है हमारे डब्बों में, और बहुत कुछ सामान बाकी भी है, तो अभी वो भी डब्बों में डालना बाकी है और जमाना भी बाकी है। और अभी तो घर की हालत बहुत ख़राब है, बहुत फैला हुआ है घर, पता नहीं कैसे कैसे समेटेगा। वो ठीक है कि हम तीनों मिलके, मेरी बच्चियाँ भी मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत करवा लेती हैं, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहे हैं और पढ़ाई भी चलती जा रही है। इन लोग बीच बीच में अपनी पढ़ाई भी कर लेती हैं, जब काम से फुर्सत हुई तो फिर इन लोगों को पढ़ाने बैठा देती हूँ मैं। और अब ये जो इसमें इस डब्बे में जो थोड़ा थोड़ा सामान, बाकी सामान हमारा बच जाता है, तो एक डब्बे में मैं करके रख देती हूँ। तो ये सब सामान बाकी है, तो यहाँ नमक मैं भर लूँगी कांच की शीशी में, क्योंकि नमक को कांच की शीशी में ही डाला जाता है। तो अब फ़िलहाल में मेरे को पोंछने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो मेरा दुपट्टा ही साफ़ रहा, तो मैं उसी से पोंछ दी थी। और अब ये भर गई हमारी नमक की शीशी भी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी देखिए अभी कितना सारा काम बाकी है। ये सब चीज़ें अभी जो रख के भूल जाते हैं हम सामान, तो वो कुछ सामान हमारा ख़राब भी हो जाता है। तो वही सब सामान निकाली हुई थी मैं फेंकने के लिए, जो सामान हमारा ख़राब हो गया है। और ये देखिए कुछ डब्बे हैं जो कि डस्ट की वजह से ऊपर ही ऊपर ख़राब हो गए थे, गंदे हो गए थे डस्ट, क्योंकि अभी सफाई हुई है, पुताई हुई है, तो वो सब डस्ट जम गई है। तो मैं ऊपर ही ऊपर से सामान नहीं निकाल रही हूँ, ऊपर से ही मैजिक सबके ऊपर चलाती जा रही हूँ, तो ये साफ़ हो जाएंगे। और फिर इनको एक लाइन से जमा के रख दूँगी अच्छे से। और इसमें है, इस डब्बे में है बरी, तो मैं ऊपर से ही साफ़ कर दी हूँ, अच्छे से पोंछ के रख दूँगी। और ये देखिए ये हमारा दाल का डब्बा है, तो ये सब ऊपर ही ऊपर ढक्कन की तरफ से सब गंदे हुए हैं, क्योंकि पुताई चल रही है, तो कुछ न कुछ तो ऊपर ढक्कन में गिर ही जाता है। तो कहीं कलर गिर गए, कहीं डस्ट जमी हुई है, तो यही सब मैं साफ़ कर दूँगी और अच्छे से रख दूँगी। तो ये सब मैं अभी जमाती जा रही हूँ।
और अब बारी आई है झाड़ू लगाने की। तो अब जो भी कचरा निकला हुआ है हमारा, तो वो सब मैं झाड़ के एक साइड करके कचरा उठा के फिर फेंक दूंगी। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी भी बाहर से सामान ला ला के देती जा रही है, जो कि मैं आंगन में निकाल के कुछ डब्बे वगैरह सब साफ़ की थी और टोकनी वगैरह साफ़ करके रख दी थी। तो वो सब मेरी भब्बू ला के देती जा रही है। तो मैं यहाँ पर सब कुछ जमाती जा रही हूँ एक तरफ से। और ये देखिए अब हवा भी तेज़ तेज़ सी चल रही है। वो गर्मी वाली जो हवा होती है, गरम गरम बिल्कुल हवा होती है, वो चल रही है। यहाँ दरवाज़ा खुला थोड़ा सा भी तो ये दरवाज़ा मैं ज़्यादातर बंद करके ही रखती हूँ। त्रिशा गई थी बैग लेने के लिए, तो त्रिशा की अब पढ़ाई चालू हो गई और अब मैं जाऊँगी रूम में, तो रूम की साफ़ सफाई करूँगी। ये पर्दा भी निकाली थी पुताई के समय, तो पर्दे वर्दे धुल दी थी मैं, तो अब सूख गए हैं। तब मैं पहले यहाँ रूम का पर्दा लगा दूँगी। और अब ये देखिए मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो त्रिशा तो फ़ोटो वगैरह दिखती भी थी, तो पोंछ के अच्छे से लगा दी है। और ये देखिए त्रिशा और भाभ्या की पढ़ाई चल रही है। और अब मैं करूँगी रूम की सफाई, क्योंकि रूम भी अभी बहुत अस्त व्यस्त है। और बाकी जगह तो मैं लगा दी हूँ झाड़ू पोंछा, बस रूम का थोड़ा सा बाकी, तो रूम का सामान व्यवस्थित करना। ये किचन भी मैं झाड़ू पोंछा लगा के साफ़ करती थी और फ़ैन चालू कर दी हूँ। अब देखिए मैं यहाँ आ गई हूँ। अब काम करते करते काफ़ी समय हो गया था, बहुत देर हो गई थी। अभी मैं नहाने भी नहीं गई थी, तो अब हम लोग को थकान लगाई थी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ नींबू का शरबत। तो थोड़ी सी एनर्जी लेना भी ज़रूरी है, तो अब मैं नींबू का शरबत बनाऊँगी। और हम सभी लोग, तो सभी को ही गर्मी में तो नींबू का शरबत बहुत अच्छा लगता है। तो भाभ्या को तो बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग डाल लेंगे गिलास में शरबत और बैठ के शरबत पिएंगे, थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा ठहर के फिर मैं जाऊंगी नहाने। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने रूम में। त्रिशा की तो पढ़ाई चल रही है, और मैं और भाभ्या और त्रिशा के पास भी रख दी हूँ शरबत। तो वो तो तुरंत कभी कुछ भी चीज़ नहीं खाती पीती है, थोड़ी ठहर के ही खाती पीती है। तो यहाँ देखिए भाभ्या की मस्ती चल रही है। तो फिर इसके बाद चली गई थी मैं नहाने। तो अब आ गई हूँ मैं नहा के। तो बस अब फटाफट जाऊँगी किचन में, तो खाना बनाऊँगी। और भाभ्या को बोल दूँगी कि भाभ्या को नहला दी थी मैं, तो भाभ्या से बोल दी थी कि भाभ्या पूजा कर लेगी और मैं जाऊँगी। तो सबसे पहले जाके खाना चढ़ाऊँगी। तो अब मैं चल दी हूँ अपनी किचन के लिए, तो जाके खाना चढ़ाऊँगी, क्योंकि पता है टाइम बहुत हो गया था और सबको भूख भी लगाई थी। तो मैं अब बस भगवान जी को हाथ जोड़ी, क्योंकि आज पूजा करने का समय नहीं था। भाभ्या कर ली थी पूजा और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं चढ़ाऊँगी अब सभी लोगों के लिए खाना। और टाइम बहुत अधिक हो गया था। यहाँ मैं सर भी धुल ली थी, तो मैं फिर इसके बाद दाल भी देखिए डब्बे में बिल्कुल लास्ट ही चल रही है, तो मैं सभी दाल डाल दी हूँ। तो यहाँ मैं दाल चढ़ा ले रही हूँ सबसे पहले।
तो दाल में तो सीटी आ गई हैं, तो लगभग अब बस 5-10 मिनट में हमारी दाल पक जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ पराठा बनाने की, प्याज पराठा बनाने की। तो वैसे तो मैं प्याज पराठा बना रही थी, पर मैं इसमें सब कुछ डाल दी हूँ, प्याज, टमाटर, कस्तूरी मेथी, नमक, मिर्ची, हल्दी, सब कुछ डाल दी थी, क्योंकि इन लोगों को सिंपल खाना खाने का मन नहीं था। वैसे तो मैं बहुत थक गई थी, तो सोची थी कि दाल चावल बनाऊँगी। और ये देखिए भाभी अभी यहाँ मेरी हेल्प करवा रही है, चावल बिनवा रही है। देखिए गाइस ये मम्मी थक गई हैं। बब्बू ने पूजा कर ली है। तो अब बन रहे हैं हमारे प्याज पराठे, और प्याज वगैरह डालने की वजह से शेप गोल नहीं आया है। तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोगों को। यदि ब्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी कारण से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।